हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 12 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है 12 ऑफ द जून। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम विच डेट विल आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन बी मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन तत्काल बुकिंग्स इन इंडियन रेलवेज? तो कब से हो जाएगा? तो 15 ऑफ द जुलाई 2025 से आपका जो तत्काल बुकिंग होगी उसमें OTP को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ये आज के एडिटोरियल में हमने डिस्कस भी किया था। Under the Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015, what is the age below which a person is considered as juvenile? कौन सी एज है जिसके नीचे वाले बच्चे को जुवेनाइल माना जाता है, नाबालिग माना जाता है? तो याद रखना बिलो 18 ईयर्स, 18 साल तक के नीचे के बच्चे को। ठीक है, और उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कौन सा एक्ट है? तो वो पॉक्सो है। पॉक्सो में 18 साल से नीचे के हर बच्चे को कंसीडर किया जाता है। पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसमें लड़का या लड़की किसी के साथ भी अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो पॉक्सो उसमें आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। The Bureau of Energy Efficiency was established under which act of the Indian Parliament? तो याद रखना अभी ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो AC होते हैं आपके, उन AC का जो टेम्परेचर है वो 20 to 28 के बीच में फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो एनर्जी है उसको ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो सिंपल याद रखना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से इसको फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द हाई सीज ट्रीटी, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। ये 2023 में अडॉप्ट की जाती है। इसका एम क्या है? तो जैसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, वैसे ही मैरीन लाइफ को बचाने के लिए भी अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होंगी और उसके लिए लोग उसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। अगर उसमें 60 मेंबर्स, 60 कंट्रीज उसको अगर रेटिफाई कर देंगे देन इट विल केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो अभी 49 मेंबर्स ने रेटिफाई किया। ठीक है, तो ये क्या थी, क्या काम कर रही थी? तो याद रखना प्रोटेक्टिंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि टेरिटोरियल जोन क्या होता है, कॉन्टाजियस जोन क्या होता है और देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। उसके बाद आपका ये स्टार्ट होता है हाई सीज ट्रीटी। Which global organization led the negotiations and the adoption of the High Seas Treaty? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको अडॉप्ट कर रहा है? तो याद रखना UN, यूनाइटेड नेशंस इसका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। UN क्लोज इज द राइट आंसर। The Five Eyes Intelligence Alliance was originally formed as an agreement between which two countries during the World War II? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कौन कौन सी दो कंट्रीज थी जिन्होंने फाइव आइज अलायंस को बनाया था? तो याद रखना UK एंड USA। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज के दिन उसमें 5 मेंबर्स हैं। हमने हरदीप सिंह निज्जर वाली और जो कनाडा वाली न्यूज पढ़ी थी हमने उसके अंदर इसको डिस्कस भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution prohibits the employment of the children below the age of 14 years in the hazardous occupations? तो हमने ये भी डिस्कस किया था। आज कौन सा डे है? तो आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो 2002 से बनाया जा रहा है, जिसको बनाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल बैन करता है चाइल्ड लेबर को? आर्टिकल 24। 23 किसको बैन करता है? तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन को बैन किया गया है, मेंटल या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को, जैसे बेगार सिस्टम था। 21 के में किसके बारे में लिखा है? राइट टू एजुकेशन, इट इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसको हमने ऐड कर दिया था बाय 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है? तो ये कहता है कि आपको इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क देना होगा। ये DPSP का पार्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। The Child Labor Prohibition and the Regulation Act was originally enacted in which year? कब आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट? तो याद रखना 1986 में। It was amended in 2016। इसको दोबारा 2016 में अमेंड कर दिया गया था। Which amendment to the Child Labor Act prohibits the employment of the children below 14 years in any occupation or the process? तो आज के टाइम पर कौन सा लागू है? तो आज के टाइम पर 2016 वाला, 2016 वाला इसमें लागू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओरिजिनली कब आया था? 1986 में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। What is the official theme of the World Day Against Child Labor 2025? इस बार की ऑफिशियल थीम क्या है? तो याद रखना प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ये इसकी क्या इस बार की थीम है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फाइव आइज अलायंस, तो कौन नहीं है? तो याद रखना न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, जर्मनी उसका पार्ट नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। एक तरफ जो मेंबर थे यूके यूएस से इन्होंने मिलकर बनाया था, जर्मनी इटली और वो अलग थे, तो इन्हीं के अगेंस्ट ही तो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो जर्मनी उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ट्रेडिशनल गोवा स्पिरिट रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी का कोई एक प्रोडक्ट उसे क्या दे देते हो आप? GI टैग दे देते हो, जो जिससे आप उसकी वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को फेमस भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कब बना था? तो याद रखना इसका एक्ट आया था 1999 में, सबसे पहली बार दिया गया था 2004 में। किसको दिया था पहली बार? तो याद रखना दार्जिलिंग टी। किसको दिया था? दार्जिलिंग टी को। आपसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया था उसने कि बताओ कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो इसमें 10 साल का टेन्योर होता है, उससे GI टैग दे दिया जाता है। तो अभी किसको दिया है? तो याद रखना ओजोफिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद कर सकते हैं। The national emergency declared in 1975 in India was based on which ground? आज ही के दिन लागू हुई थी, आज इंडियन एक्सप्रेस में ही पैसेज था, हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो बताओ कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर? तो याद रखना इंदिरा गांधी, और लगने का रीजन क्या था? तो वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट बाद में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके क्या कर दिया था? आर्म्ड रिवोल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये किससे हुआ था? तो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। What is the purpose of the newly launched C Cares 2.0 पोर्टल बाय द CMPFO? ये इसका पर्पज क्या है? तो सिंपल सा पर्पज है कि आपके जो PF होते हैं वो आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी पेंशन वगैरह को डिजिटल एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। What is the objective of the भारतीय भाषा अनुभाग? अभी जो अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, ही लॉन्च्ड भारतीय भाषा विभाग, जिसका पर्पज है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है उसके अंदर हिंदी प्रमोट की जाए, इंग्लिश को कम किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिड्यूस यूज ऑफ इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेशन, और किसको बढ़ाया जाए? हिंदी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। बताना मुझे कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी को प्रमोट करने की बात कहता है। एंड हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not one of the 5 official languages of the Ladakh as per the new 2025 regulations? ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो लद्दाख था उसके अंदर उसको 85% रिजर्वेशन दे दिया गया था, ठीक है, वहाँ की लोकल लोगों को, और वहाँ की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। तो बोती भी थी, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी। सी ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। Who was the Prime Minister of India during the 1975 national emergency? याद रखना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है। Who among the following cricketers was inducted into the ICC Hall of the Fame in 2025? है ना, ये 2025 है, ठीक है, बाई चांस से 2024 हो गया है। तो बताओ कौन था जिसको ऐड किया गया अभी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MS धोनी। धोनी को उसमें शामिल कर लिया गया। टोटल 11 इंडियन क्रिकेटर हैं जो ICC के हॉल ऑफ द फेम में एडिड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which startup is set to launch India's first AI powered satellite by September 2025? तो कौन सा है? Take Me to Space। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Which new mango variety was named after the Defense Minister राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह के नाम पर कौन सी मैंगो वैरायटी अभी लॉन्च की गई है? तो सिंपल याद रखना उसका नाम रखा गया राजनाथ मैंगो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजनाथ आम भी कह देते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। मिलते दोबारा फिर कभी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।